गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स का 11th क्लास जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर है उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश लिटरेचर की इस वीडियो में। हमने क्वेश्चन आंसर कुछ हद तक कर लिए थे। आई थिंक हमने 5th आंसर तक शायद कर लिया है। कौन से 5th पोयम? टेलीफोन कन्वर्सेशन। इसके हमने 5th क्वेश्चन तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। सर्टेन वर्ड्स इन द पोयम are in capital letters. Are in capital letters. Why? ठीक है, तो कविता में कुछ शब्द जो बड़े अक्षरों में दिए गए हैं क्यों है? देखो, कविता में जो बड़े अक्षर दिए गए हैं उनका यूज़ क्यों किया गया है उसको देखिए। द कैपिटल लेटर इंडिकेट नैरो mindedness towards skin color, differentiation, आई थिंक इसमें आई इधर है सिएशन। अब ठीक है, मतलब इसका मतलब वही होता है प्रेजुडिस। we can say the main elements of poem which fulfill the purpose of its objectives and title. The poet presents these words as a
लैंडलेडी, लैंडलेडी aspects that she think. तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि सर्टेन वर्ड्स इन द पोएम आर इन कैपिटल लेटर्स, कि जो कैपिटल लेटर हैं वो ये दर्शाते हैं कि नैरो माइंडनेस, जो संकीर्ण मानसिकता है, उसको किसकी तरफ, स्किन कलर डिफरेंशिएशन, यानी त्वचा के रंग के जो भेदभाव है उसके ऊपर वीकेन अंतर करते हैं, जो हम कह सकते हैं कि ये मेन एलिमेंट्स हैं पोएम के, विच जो भरपाई करते हैं उद्देश्य की, द पर्पज ऑफ इट्स, उद्देश्य की, और इसके दूसरे या इट्स अदर ऑब्जेक्टिव्स, फुलफिल द पर्पज ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, जो कि भरपाई करते हैं इनके उद्देश्यों की और इनके जो इसके अंदर जो निहित पीछे का जो भाव है उनकी, और इसके शीर्षक की। द पोइट प्रेजेंट्स, कवि ये दर्शाता है कि दीज वर्ड्स ये जो वर्ड हैं, ये जो वर्ड है वो लैंडलेडी के पहलुओं की तरह हैं, जो वो सोचती है। एक लाइन और लिख सकते हैं, दीज, या फिर द लैंडलेडी, या शी प्रीफर्स these words in her conversation, और वो अपनी बातचीत में इनको महत्व देती है, जोर देती है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 7। Why do you think that the poet has chosen the title telephone conversation?
If you agree to suggest an if you agree to suggest an other title for the poem, other title of the poem, what would it be? What would it be? आपको क्यों लगता है कि कवि ने टेलीफोन शीर्षक चुना है? अगर आप इस कविता के लिए किसी दूसरे शीर्षक का सुझाव देने के लिए सहमत हो तो वह क्या होगा? देखिए, तो आपके हिसाब से ये तो आपका एक कह सकते हैं कि ये जो सीबीएसई का एक पैटर्न होता है कि इसमें व्हाट डू यू थिंक, ये नोशन के तौर पर ही इनके क्वेश्चन आंसर चलते हैं कि बच्चा क्या सोचता है, बच्चे को कितना समझ में आया, ये चीज़ चलता है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू थिंक, ठीक है? तो इसमें ये क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें अपन लिखेंगे कि द पोइट provides a notion of communal disorder regarding skin color, the title telephone conversation the title telephone conversation is या has been chosen appropriately, has been chosen appropriately by the poet because face to face conversation can't be direct, but here both are unknown to each other mentality.
So they are fully informed to ask every question. If I want to, I would like to give another title another give another title as skin color, an African, my fault, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। What do you think that the poet has chosen the title telephone conversation? If you agree to suggest an other title of the poem, what would it be? तो भाई ये आपको समझा दिया। इसमें देखो कि जो कवि है वो प्रदान करता है एक विचारधारा किसकी, जो सांप्रदायिक डिसऑर्डर है, जो अव्यवस्था है, किसके संदर्भ में, हमारे त्वचा के संदर्भ में, कलर के, त्वचा के कलर के संबंध में। जो टाइटल है टेलीफोन कन्वर्सेशन, इसका जो चुनाव किया गया है बहुत ही उपयुक्त तरीके से कवि के द्वारा, क्योंकि फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो है कांट बी डायरेक्ट, वो डायरेक्ट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब ये है कि वो जो देखने से ही समझ जाएंगे। ये देखो थोड़ा सा आपको ये लगा सर फेस टू फेस तो डायरेक्ट ही होता है, बात मान ली डायरेक्ट, लेकिन एक दूसरे की पूर्ण जानकारी को पूछने का मौका थोड़ी मिलेगा। वो तो शक्ल देखते ही मना कर देगी, कन्वर्सेशन होएगा ही नहीं। इसलिए मैं इस फ़ोन वाले जो मीडियम है उसको ज़्यादा डायरेक्ट मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे आगे देखो, लेकिन यहाँ पे जो बोथ आर अननोन, कन्वर्सेशन पे टेलीफोन पे दोनों अनभिज्ञ हैं या दोनों अनजान हैं टू ईच अदर मेंटेलिटी, एक दूसरे की मेंटेलिटी पर। सो दे आर फुली इन्फॉर्म्ड, इसलिए वो दोनों पूर्णतः सूचित होते हैं एक दूसरे से क्वेश्चन करके, टू एवरी क्वेश्चन, टू आस्क एवरी क्वेश्चन। और फिर हमसे पूछ रहा हम कौन कौन से दे सकते हैं, तो मैं बताता हूँ कि मैं यदि इसको दूसरा टाइटल देना चाहूँगा स्किन कलर, ठीक है, एन अफ्रीकन और माई फॉल्ट, ये इसके टाइटल हो सकते हैं। बहुत अच्छे टाइटल हैं ये, लिख लो इसको। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 8th।
The power of poetry lies in suggestion. The power of poetry lies in suggestion. And understatement. Discuss this with reference to the poem. कविता की जो शक्ति कहे हुए कथन और दिए हुए सुझाव में निहित है। यानी कविता की जो शक्ति होती है, द पावर ऑफ पोएट्री, वो लाइज यानी किस में रहती है? सुझावों में और अंतर्लिखित या अंतर्कथित वाक्यों में। इसको आप डिस्कस करो विद रेफरेंस टू द पोएम, इस कविता के संदर्भ के साथ। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो अंडरस्टेटमेंट होता है उसका मतलब क्या है और सजेशन क्या होता है उसका मतलब क्या है। अंडरस्टेट का मतलब ये होता है कि वास्तविकता की तुलना में हम कम तुलना से प्रतिनिधित्व करना। तो किसी की भी शान के स्तर को उसके रंग के आधार पर तय करना बहुत ही कम कथन है। मकान मालिक और कवि के बीच में होने वाले शब्दों का खेल स्पष्ट रूप से ये सिद्ध करता है कि आदमी के रंग का और उसके ज्ञान के स्तर से कुछ भी संबंध नहीं है। मकान मालिकिन द्वारा किए गए प्रश्न एक मजाक बनकर रह गए हैं। इस प्रकार ये कविता बहुत ही मजबूती से सुझाव देती है कि सभ्यता का प्रश्न किसी के रंग पर निर्भर नहीं करता। तो जो अंडरस्टेट मीन्स का मतलब होता है अंडर स्टेटमेंट्स means that understatement means the less presentation of reality in comparison of true facts। The landlady
uses these tools asking about the color of poet's skin, but the questions are proved mock in front of the ability of the poet. As we know, as we know, the skin color cannot defines the skill of human being. If anyone prefer this comma be called stupid, these suggestion are beautifully presented by the poet. ठीक है भाई। किस प्रकार से द पावर ऑफ पोएट्री लाइज इन सजेशन एंड स्टेटमेंट डिस्कस विद। देखिए, अंडर स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कम प्रतिनिधित्व, किसी का कम प्रदर्शन करना, किसका कम प्रदर्शन करना, ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का कम प्रदर्शन करना अंडर स्टेटमेंट होता है। किसकी तुलना में? सत्य तथ्यों को की अपेक्षा में, ये उसकी तुलना में। सॉरी, जो लैंडलेडी है वो इस प्रकार के टूल्स का प्रयोग करती है
पोइट के कलर के स्किन को पूछने के बारे में, पोइट की स्किन के कलर को पूछने के बारे में। लेकिन द क्वेश्चन आर प्रूव्ड, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मजाक साबित हो जाते हैं किसके सामने? कवि की योग्यता के सामने। जैसा कि हम जानते हैं कि स्किन कलर परिभाषित नहीं कर सकता मनुष्य की दक्षता को, या फिर कह सकते हैं कि द स्किन कलर इज नॉट ए बेस टू डिफाइन एनी अदर पर्सनस स्किल। ओके, मतलब परीक्षा में इसलिए बैठने दिया जाएगा कि आप गोरे हैं, काले हैं तो चल बाहर, है ना। फिर वो क्या लगा, कोलगेट लगा के आ जाएगा, टूथपेस्ट लगा के आ जाएगा, गोरा हो के आ जाएगा, उसको फिर पे बैठने दिया जाएगा। नौकरी इसको दी जाएगी जो गोरा है, तो ये तो गलत होगा ना। इसलिए स्किन कलर कभी भी इस चीज़ का आधार नहीं है कि कौन व्यक्ति कितना जानता है। इफ़ एनीवन प्रीफर दिस, यदि कोई व्यक्ति इसको महत्व भी देता है तो वो बेवकूफ़ कहलाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? बेवकूफ़। दिस सजेशन आर ब्यूटीफुल, यही बात, ये जो सुझाव है बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है कवि के द्वारा।